एग्जाम्पल है 12.8 एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का। वो कह रहा है कि 3 रेसिस्टर्स लगाए हुए हैं, 1 2 3। ये 3 रेसिस्टर लगाए हुए हैं पैरेलल में लगाए हुए हैं। डायग्राम उसने 12.10 का दे रखा है। इन अ सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, सपोज द रेसिस्टर्स R1, R2 एंड R3 हैव वैल्यूज 5 ओम। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 ओम। R2 की कितनी दे रखी है? 10 ओम। R3 की वैल्यू दे रखी है आपको 30 ओम। R3 की वैल्यू दे रखी है 30 ओम। वो कह रहा है विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। बैटरी कितनी दे रखी है? 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको 12 वोल्ट दे रखा है। V इज इक्वल टू 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है। कहता है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। करंट निकालिए, I1 निकालिए, I2 निकालिए, I3 निकालिए। ये पैरेलल में है, आपको पता है कि करंट टूटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं टूटता। तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 12 12 12 रहेगी। तो V इज इक्वल टू क्या है आपका? V इज इक्वल टू I1 R1। तो V आपका क्या रह रहा है? 12। I1 आपको पता नहीं है। R1 आपका कितना है? 5 ओम। तो I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12/5, दैट इज 2.4 ओम एम्पियर। 2.4 एम्पियर। ऐसे ही आप I2 निकालिए, I2 इसी प्रकार से निकालिए। V इज इक्वल टू I2 R2 और 12 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू योर I2 इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर। ऐसे ही आप I3 निकालिए, I3 R3 और V आपका कितना है? V आपका 12 है, I आपका पता नहीं है, R आपका 30 है। I3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 30। I3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज 0.04 एम्पियर। अब वो कहता है आगे क्या कहता है? कहता है तीनों करंट निकल गए। अब वो कहता है टोटल करंट निकालिए इन द सर्किट। टोटल करंट इन द सर्किट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 आपका कितना है? 2.4, I2 कितना है? 1.2 और J कितना है? 0.4। तो 4 2 6 और 4 10, 0 2 और 1 3 4। तो I आपका आ गया 4 एम्पियर। कितना आ गया? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर आ गया। योर आंसर इज I is equal to 4 एम्पियर। नाउ ही वांट टू नो द टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस आप निकालिए। V इज इक्वल टू IR। किसने कहा था? V इज इक्वल टू IR किसने कहा? ओम्स लॉ। ये स्टेटमेंट किसकी है? ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। V इज इक्वल टू IR। तो यहां पर आप V इज इक्वल टू IR, V आपका कितना है? यू नो दैट 12, I आपका कितना है? 4, R आपका पता नहीं है, R आपका आ जाएगा 12/4, दैट इज 3 ओम। एक इस ढंग से निकाला है, एक इस ढंग से निकालिए।
1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3, 1/5 plus 1/10 plus 1/30। एलसीएम कितना आ गया? 30। 6 plus 3 plus 1, 1/r, 1/r is equal to 10/30, r is equal to 3। चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए, r आपका 3 ओम ही आएगा। r आपका कितना आएगा? 3 ओम। दोनों मेथड से निकाल सकते हैं आप, मगर जब आप टोटल नेट रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं तो आप नेट करंट लेंगे सर्किट का पूरा, और पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल में तो सेम ही रहता है, वो तो रहेगा ही 12 वोल्ट इसमें। तो इस प्रकार से आप दो मेथड से निकाल सकते हैं। आपकी बुक में मेरे ख्याल से ये वाले मेथड से सॉल्व किया हुआ है, आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल नंबर 12.9। 12.9 इसमें आपको फिगर बनाकर ही दी हुई है, फिगर बनाकर दी हुई है। देखिए अभी जो क्वेश्चन करके हटे हैं, जो भी क्वेश्चन करके हटे हैं, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में थी, 5, 10 और 30, तीनों पैरेलल में थी। आपको ये पता था कि नेट रेजिस्टेंस जो सी होगी वो मिनिमम से भी कम होगी। इसका मतलब आपको यह पता था कि आपका आंसर 5 से कम आएगा, क्योंकि सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस क्या थी? 5 से भी कम आया कि नहीं आया? 3 आया। तो देखिए आपको आंसर का हिंट पहले ही मिल जाता है, आपको आंसर का हिंट पहले ही मिल जाता है, पहले ही हिंट मिल जाता है, क्योंकि पैरेलल में थी। आपको पता है पैरेलल में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस होगी, नेट रेजिस्टेंस उसकी भी कम आएगी, उससे भी कम आएगी। तो 5, 10, 30 रेजिस्टेंस उसने दे रखी थी, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसकी, कौन सी थी? 5। तो आंसर आपका क्या होना था? आंसर आपका 5 से भी कम आना था। आपको यह हिंट था। जब आपने 3 निकाला, आपने देखा कि हाँ इसका मतलब आंसर ठीक है, नियर अबाउट, मतलब मेरे को इतना आइडिया हो गया कि मैं ठीक कर रही हूँ, है ना। चलिए नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर है 12.9। ये आपको दिया हुआ है। ऊपर कितनी लगाई हैं? 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई हैं। नीचे 3 रेजिस्टेंस लगाई हैं। स्विच है तो क्या हो गया? लीजिए, स्विच भी लगा लीजिए, मीटर भी लगा लीजिए, ठीक है। स्विच भी लगा लीजिए, मीटर भी लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। आपको दे रखी है R1, R2, R3, R4, R5, R1, R2, R3, R4, ठीक। R1 आपको दे रखी है
R1 इज गिवन 10 ओम, R1 आपकी क्या है 10 ओम। R2 कितनी दे रखी है, कितनी 14 ओम, 40 40 R3 30, R4 20 ओम, R5 60 ओम। ये आपको दे रखी है R1, R2, R3, R4, R5। बैटरी आपको बता रखी है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी बता रखी है आपको, और 12 वोल्ट की बैटरी बता रखी है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब देखिए यहां पर देखिए, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। इनकी नेट रेजिस्टेंस अलग अलग निकालिए, इनकी नेट रेजिस्टेंस दोनों की अलग अलग निकालिए। फिर उसके बाद ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, सीरीज में। इस प्रकार से आपका चलेगा। तो निकाल लीजिए 1/R6 इज इक्वल टू दी 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 एंड 1 प्लस R2। बता सकते हो आंसर कितना का आ सकता है? 10 से कम आएगा, 10 से कम आएगा, 10 से कम आएगा। श्योर है कि 10 से कम आएगा। 1/10 जमा 1/40, एलसीएम 40, 4 + 1 दैट इज 5/40, 1/8, 1/R6। देखिए बच्चे क्या करते हैं, यहां तक निकाल के रख देते हैं, कहते हैं R6 इज इक्वल टू 1/8। अरे गलत है, ये 1/R6 की वैल्यू है। तो R6 क्या हो जाएगा 8 ओम। देखिए आंसर 10 से कम ही आया, आंसर 10 से कम ही आया। ऐसे ही अब हमने R6 निकाल ली है, ऐसे ही हम R7 निकालेंगे। साउंड नहीं भाई, साउंड नहीं। R7 इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। आंसर कितना आ सकता है? लेस देन 20, लेस देन 20, 20 से कम आएगा। 60, 2 + 3 + 1, 6/60 दैट इज 1/10। तो R7 आपका आ गया 10, R7 आपका आ गया 10। नेट रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में लगा लेंगे, R6 प्लस R7। थी 8, R7 कितनी थी 10, टोटल आ गई 18 ओम। नेट रेजिस्टेंस आपकी आ गई 18 ओम, नेट रेजिस्टेंस आपकी आ गई 18 ओम। अब वो कह रहा है फाइंड आउट द करंट। तो V इज इक्वल टू दी IR, V इज इक्वल टू दी IR। V आपका रह रहा है 12, I आपका पता नहीं है, और R आपने भी निकाली है 18। I इज इक्वल टू दी 12/18 दैट इज 0.66 एम्पियर। ठीक है, चलिए अब करते हैं, ये तो थे सॉल्व, अब करते हैं अनसॉल्व। हाँ जी, करें
कर रहे हैं, मिक्स में। वैसे तो निकल गए।